प्रश्न है किसी आयत की लंबाई 8.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल अधिकतम त्रुटि के साथ ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा प्रश्न। ठीक, प्रश्न में हमारी शुद्ध मापन और शुद्ध मापन के साथ जो एरर हुई है वो भी दी गई है, यानी ये रूप आपका एक दिया गया है। अगर हम मान लेते हैं आयत की लंबाई, सिर्फ आयत की लंबाई की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 8.5। ठीक है, लेकिन हमें इस लंबाई के मापने में कुछ गलती हो गई। वो गलती ये भी हो सकती है कि हम 8.5 से ज़्यादा नाप लिया या इस 8.5 से कम नाप लिया, तो इसलिए दोनों सिंबल यहाँ पे लगाए जाते हैं प्लस माइनस, और ये वो गलती है जो नाप ली गई यानी त्रुटि है। तो इसी तरीके इस प्रश्न में ये चीज़ हमको दी गई प्लस माइनस 0.2 और ये पूरी वैल्यू है सेंटीमीटर। इसी तरीके से आयत की चौड़ाई जो हमने नापी है उसका जो नाप है, सही नाप है, वो हमारे पास है 4.2, लेकिन हमें इसमें भी नापने में कुछ गलती हो गई है, कम या ज़्यादा नापा हमने इसको, तो इसे दोनों सिंबल लगाएंगे और ये हमें दिया गया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में हमें ये दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें अधिकतम त्रुटि कितनी हुई। अगर इस प्रश्न में नापने में, मापन करने में अगर गलती ना होती तो हमारा जो शुद्ध क्षेत्रफल होता वो कितना होता। अगर जो हमारा आयत का जो क्षेत्रफल होता वो सीधा सीधा क्या होता, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारे सामने है 8.5 और चौड़ाई हमारे सामने है 4.2। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 35.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, अगर हमारे नापने में कोई गलती नहीं होती तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी इस शुद्ध मापन के साथ कुछ गलती यहाँ पे यानी त्रुटि लिखी गई है। तो अब जब नापने में, लंबाई और चौड़ाई को नापने में जब गलती आ जाएगी तो इसके क्षेत्रफल में भी गलती आएगी। तो इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, इसकी अधिकतम, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि क्षेत्रफल की अधिकतम, क्षेत्रफल की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, यानी इसको सापेक्ष त्रुटि भी कहा जाता है, जिसको हम भिन्नात्मक त्रुटि लिख रहे हैं। भिन्नात्मक त्रुटि होती है जो आपके क्षेत्रफल में त्रुटि होगी वो और उसका ओरिजिनल मान, और इसी तरीके इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल और प्लस डेल्टा बी अपॉन स्मॉल बी। ठीक, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ प्रश्न में दी गई है। डेल्टा एल अगर देखें तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा तो 0.2 हमारा यहाँ पे एज ए डेल्टा एल की तरह काम कर रहा है, और ये वैल्यू हमारी एल है जो 8.5 की तरह काम। ठीक है, प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी इज़ 0.1 एंड बी इज़ 4.2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2/85 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 0.02 प्लस 1/42 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका भी अप्रॉक्सीमेट में आंसर होगा 0.02। दशमलव के 2 अंकों तक आपको इसको निकालना है, जो कि आपने निकाला है। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे आ जाएगा प्लस माइनस 0.04, यानी ये जो आपकी भिन्नात्मक त्रुटि आई है वो किस में आई है, क्षेत्रफल में आई है। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल में त्रुटि आपको पता करनी है, तो यानी आपने भिन्नात्मक निकाल लिए, तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, डेल्टा ए इजकल टू प्लस माइनस 0.04 और मल्टीप्लाई बाय ए, जो आपने इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ए की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल चुके थे 35.7, इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे प्लस माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाई 35.7। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 1.4 आएगा। अब ये आपका आ चुका है डेल्टा ए। ये इतनी त्रुटि हुई है उस क्षेत्रफल को नापने में। अगर लंबाई में
इतना और चौड़ाई में इतनी अगर त्रुटि होती है तो क्षेत्रफल के नापने में आपकी इतनी त्रुटि होगी। तो अब जो नया क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, तो अतः क्षेत्रफल, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, जो क्षेत्रफल है शुद्ध वाला और उसमें जो गलती हो गई वो प्लस माइनस करके, तो शुद्ध क्षेत्रफल हमारे पास था 35.7 प्लस माइनस हमारे पास क्या निकल के आया 1.4 और इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अबिस्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको समझना होगा। इस तरीके से आपको वैल्यू दी जाएगी, ये वैल्यू शुद्ध मानी जाती है, ये उसके साथ उसकी एरर है, यानी L प्लस माइनस डेल्टा L। इसी तरीके से आपकी चौड़ाई है। पहले अगर कोई भी त्रुटि हमसे नापने में ना होती तो आंसर क्या होता L इंटू बी 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमसे नापने में गलती हो गई तो इसलिए अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी वो इस फार्मूले से निकालेंगे। ये वाली वैल्यू यहाँ और ये सब वैल्यू कैलकुलेट आपको एक आंसर आएगा, यहाँ से त्रुटि निकल आएगी क्षेत्रफल में। अब आपको क्षेत्रफल लिखना है उस तरीके से जैसा उसने पूछा था, तो a प्लस माइनस डेल्टा ए आप निकाल चुके थे, प्लस माइनस डेल्टा ए आपने भी निकाला और ये आपका अबिस्ट आंसर है। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।